नमस्कार, guys. वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आज आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा नाम आजाद है। पहला नजर। यार ये कैसे हो सकता है कि मोदी जी को उनका दुश्मन सामने मिले और मोदी जी उनको छोड़ दें। भाई साहब थाईलैंड में भाई साहब बांग्लादेशी पीएम यूनस को मोदी जी ने मिलके उसकी सही करके ठुकाई करके उसको दुनिया के सामने नंगा कर दिया। ना यार, अबे उससे मुलाकात की और उसकी ठुकाई लगाई है दुनिया के सामने और उसके सामने। अच्छा अबे हाँ, ये आज हुआ है। आज चलो वॉच करते हैं यार। भाई साहब देखते हैं अगर किस तरह से मोदी जी ने लाइव बैठ हाँ, के इनकी उसके साथ ठोकाई लगाई है। वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। ये देखो ना भाई, हाँ ओए, आज मुलाकात हुई है यार। अबे यूनुस ओए। बड़ा खुश है ओए। हाँ, आज जैसे से जन्नत मिल गई हो यार। कसम से ये तो बड़ा हैप्पी है भी लग रहा है। हाँ ना, इसने भी शुक्र किया होगा मोदी जी ने टाइम दिया है। अबे मोदी जी कहाँ टाइम, वो देखो मोदी जी इग्नोर। बैंकॉक में दरअसल ये मुलाकात सीधा, होनी सीधा। है, इसे बेहद अहम माना जा रहा है। जाते मोहम्मद जा यूनुस की और प्रधानमंत्री की बैठक शुरू हो चुकी है। तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार बनाया बांग्लादेश ने, और उसके बाद से भारत के साथ भी रिश्ते बहुत मतलब है? अच्छे नहीं रहे, क्योंकि भारत हमेशा से चिंता व्यक्त करता रहा वहां पर हिंदुओं पर जो हमले पड़े हैं। और शेख हसीना, भारत ने बांग्लादेश से पूछा कि वह चीन के साथ कितनी निकटता चाहता है। यूनुस ने यह कहकर बचाव किया कि बांग्लादेश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी इस बैठक में ज्यादा आक्रामक थे। उन्होंने यूनुस से चीन के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों पर सफाई मांगी। यह पहली बार था जब भारत ने इतने खुले रूप में बांग्लादेश की विदेश नीति पर सवाल उठाए। जो लाइन इंडिया ने ड्रॉ की है, जिस लाइन पे पाकिस्तान खड़ा नहीं होता, उस लाइन पे खड़ा हुआ। अब बांग्लादेश जो है वो शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में तो उस लाइन में आके जी हजूरी इंडिया की कर रहे थे, इंडिया को सलाम कर रहे थे। अब मोहम्मद यूनुस करते हैं या उनकी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है कि नहीं करती, ये सवाल हो जाएगा। मजबूत है ये, अभी डिफेंस इतना भी कमजोर अब दोनों मुल्कों का ना 80 साल से सिर्फ डिफेंस ही मजबूत कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, अब इतना कमजोर भी नहीं है ना हम उनको कुछ कह सकते हैं ना वो हमें कुछ कह सकते हैं। अगर कहेंगे तो दोनों खत्म। ठीक है, जंग तो हो सकती नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान चाहे भी जंग नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया पूरी दुनिया है। तो पूरी दुनिया को पता है कि अगर एक भी जंग हुई। तो दोस्तों, मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हो चुकी है, और इस मुलाकात के होते ही दुनिया के कई सारे देशों को झटका भी लगा है, क्योंकि भारत हमेशा से ही मोहम्मद यूनुस को अवॉइड करता आ रहा है। पहले ये भारत आना चाहते थे तो भारत ने इनकार कर दिया। ये बहुत लंबे समय से बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहते थे, तो अब जाकर यह फाइनली मीटिंग हो चुकी है। इस पर क्या कुछ कहना है? भारत ने बांग्लादेश को साफ संदेश दिया कि इस क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति चीन को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। भारत ने अपने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताओं को दोहराया। भारत ने बांग्लादेश से पूछा कि वह चीन के साथ कितनी निकटता चाहता है। यूनुस ने यह कहकर बचाव किया कि बांग्लादेश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी इस बैठक में ज्यादा आक्रामक थे। उन्होंने यूनुस से चीन के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों पर सफाई मांगी। यह पहली बार था जब भारत ने इतने खुले रूप में बांग्लादेश की विदेश नीति पर सवाल उठाए। इस बैठक से पहले बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान रात्रि भोज में मोदी और यूनुस को पास पास बैठे देखा गया। यह दिखाता है कि भारत बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक वार्ता के लिए दरवाजे खुले रखना चाहता है। जो लाइन इंडिया ने ड्रॉ की है, जिस लाइन पे पाकिस्तान खड़ा नहीं होता, उस लाइन पे खड़ा हुआ। अब बांग्लादेश जो है वो शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में तो उस लाइन में आके जी हजूरी इंडिया की कर रहे थे, इंडिया को सलाम कर रहे थे। अब मोहम्मद यूनुस करते हैं या उनकी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है कि नहीं करती, ये सवाल आ गई है ना। भारत का लेवा ऊपर से इंडिया। अब देखें हाउ इंडिया इज यूजिंग इट्स मीडिया, इंडिया अपने मीडिया को कैसे इस्तेमाल करता है। आपको पता बांग्लादेश बार बार एक ही इशू इस्तेमाल कर रहा है कि जी वो जो इंडिया से देयर इज एन इशू ऑफ मलेशियस न्यूज, कि जी हमारे बारे में नेगेटिव मीडिया पोर्ट्रे किया जा रहा है।
ठीक है जी, कि हसीना की जो प्रेजेंस है और जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है दिल्ली के अंदर वो भी चैलेंज है बांग्लादेश के लिए। एक मीडिया हाउसेस, यानी कि नरेंद्र मोदी बोलते ही नहीं है, हुकूमत बोलती नहीं है, डॉक्टर जयशंकर बोलता नहीं, मीडिया की इतनी बड़ी आवाज है। देखें ये चीज है, ये पाकिस्तान को इस चीज को समझना चाहिए। मीडिया की इतनी बड़ी आवाज है और इस आवाज का वो सहारा लेना चाहते हैं, बार बार इंडियन हुकूमत लेती है। ठीक है जी। अब जो फॉर एग्जाम्पल मोदी जी खुद ऊपर से यूनुस साहब ने ये बात की कि बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन फॉर द ओशन इन द रीजन, क्योंकि इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंड लॉक्ड है। ठीक है जी, ये चीजें जो हैं याद रखें। एक चीज, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए इन लफ्जों की कोई वैल्यू नहीं है जो मोहम्मद यूनुस ने बात की, ये तो मुंह नहीं लटका हुआ। लेकिन मीडिया ने उसको जिस तरह चीजें की वो समझते हैं कि बेसिकली हो सकता है मोहम्मद यूनुस की बेचारे की ये सोच भी ना हो, लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है वो बिकॉज डिफरेंट लाइन में खड़ा हुआ मजबूत है। ये अभी डिफेंस इतना भी कमजोर, अब दोनों मुल्कों का ना 80 साल से सिर्फ डिफेंस ही मजबूत कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, अब इतना कमजोर भी नहीं है, ना हम उनको कुछ कह सकते हैं ना वो हमें कुछ कह सकते हैं। अगर कहेंगे तो दोनों खत्म। ठीक है, जंग तो हो सकती नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर सिर्फ अगर हम पाकिस्तान चाहे भी जंग नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया पूरी दुनिया है। तो पूरी दुनिया को पता है कि अगर एक भी जंग हुई तो पूरी दुनिया का ही नुकसान होगा। हमें अगर हम जंग करेंगे ना इंडिया से, चाइना भी हमें सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। हमारे तो नजदीक भी नहीं आता है भाई साहब। पाकिस्तान अगर लड़ा ना भाई भारत से तो वाकई में चाइना हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि भाई साहब चाइना की भी फटती है इस टाइम भारत से। भारत इतना एग्रेसिव है। और भाई उधर अब जरा बात करते हैं यूनुस की तरफ। भाई किस तरह वो किस तरह सहमा हुआ कुत्ता होता है, बब करने वाला, यूं बैठा है मोदी जी के सामने और मोदी जी ने मुंह ही पीछे फेर लिया। यार देखो ना भाई भारत किस तरह से इग्नोर इस टाइम आ रहा है। आज उनको औकात दिखाने के लिए भारत ने उसको अपने सामने बैठाया और भारत ने बोला बेटा ये बता कि तू चाइना के नजदीक क्यों इतना जा रहा है, तू भाई सफाई देश की, तू बता भाई साहब ये तू चाइना के करीब क्यों जा, कहते ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई गाल का बातें शाती करके टाल दिया। लेकिन मोदी जी ने फिर आगे से बोला जो भाई साहब बांग्लादेश में हिंदू हैं उनका ख्याल रख, नहीं तो ऐसा एक्शन तेरे खिलाफ लिया जाएगा, तेरी साथ पुश्ते भी याद और सारी दुनिया के सामने बांग्लादेश को नंगा कर दिया। वही तो। और चीमा तो आज भाई साहब पगलाया हुआ था, कहता भाई मोदी जी मीडिया का यूज लेता है, ये करता है। ओ भाई मोदी एक ऐसा ब्रांड है कि जब अगर वो जहां पर खड़ा हो जाए उधर ही लाइनें लग जाती हैं लोगों की। और तू क्या बात करता है, ये मीडिया का सहारा लेता है। भाई साहब वो एक ब्रांड है, उसको क्या मीडिया का सहारा? मीडिया का सहारा तो हमें लेना पड़ता है। हाँ? मीडिया का तो पाकिस्तान को लेना पड़ता है, उनको इंडिया वालों को तो नहीं लेना पड़ता। क्योंकि मोदी एक ब्रांड है। मोदी जो बात करता है बड़े बड़े दुनिया के पीएम्स आ जाते हैं मोदी जी के पास उनकी वो बात सुनने। बात सुन, यूनुस कितना घबराया हुआ था कि मिन्नते तरले कर रहा था कि मुझे इंडिया आने दो। इंडिया ने सीधा बोला कि इंडिया ना आना। हाँ, इंडिया में तू कदम ही ना रखना, क्योंकि ऐसे नापाक सुअरों को भाई साहब भारत अपनी धरती पर आने नहीं देता। और भारत ने अप्रूव भी को। फिर आज देखो थाईलैंड में मोदी जी ने कैसी इसकी लताड़ लगाई है। लताड़ और भाई पहली बार भारत इतना ओपनली मुंह पे बोला है। यार सफाई मांगी है कि तू चीन की नजदीक क्यों जा रहा है, बता सफाई दे। और चाइना की भी इतनी भारत से फटी हुई आगे से चाइना ने भी कुछ नहीं बोला कि भाई तूने मेरा क्यों नाम लिया। भाई साहब भारत लेताड़ ऐसी होती है ना, तू खाता पीता सब कुछ इंडिया का हर चीज करता है, तो कौन चाइना के गाता है। वही ना, तू किस बात की कबूली हो यार। वही ना, फिर मोदी जी ने सही सबके सामने इसको नंगा किया, सही किया है। इनका इलाज यही है वजह। अब इधर इन पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ये क्यों जा रहा उधर। यहाँ तो पाकिस्तान के क्यों नहीं जा रहा, पाकिस्तान के पास अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं, तो बांग्लादेश को क्या देगा, वो नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा, इंडिया ही सहारा है उसका। ये तो उनको पता है कि इंडिया बाप और बाप ही है कि नहीं। इंडिया बाप और बाप ही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि बाप इंडिया नहीं है तो और कौन है? यार वजह बात मानने वाली है, इंडिया सुपर पावर है, इसके बगैर जो हम है वो नहीं चल सकते। हाँ वही तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो